प्रधानमंत्री का जब खिसक गया है दिमाग बिल्कुल, उसे पता चला पहले चरण से उसकी स्थिति खराब हो गई है। जब इस प्रकार के भाषण दे रहा है तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, निर्वाचन आयोग इसको बिल्कुल प्रतिबंध करे कि कहीं भाषण देने न जाए। आज राष्ट्र खतरे में है, देश खतरे में है, देश की बहन बेटियां खतरे में, रोजगार खतरे में, संविधान खतरे में। कौन है घुसपैठिया? बता, नाम क्यों नहीं लेता? भड़का रहा तू तो हिंदू मुसलमान के नाम पे। क्या प्रधानमंत्री के नाम पे यार कलंक जैसी बात हो। कहीं कुछ बेटियों के बारे में उल्टा सीधा, कहीं यूँ कहता है कि सहारनपुर की लड़की क्या नक्काशी है। मतलब कि इतना अंदर कितना क्या क्या भरा है इस आदमी के अंदर। इसकी जुबान सही कराओ भाजपा वालों। प्रधानमंत्री फ्री में हो जाती है जुबान से, ये बार बार स्लिप होना ना ठीक नहीं है। देश को तुमने बर्बाद कर दिया है। अच्छे लोग आ जाएं, कुछ बेशर्म आ गए हैं। अबे धर्म मजहब, सबको धर्म मजहब है, इंसानियत कुछ नहीं है, मानवता कुछ नहीं है, उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के ऐलान के बाद तमाम पार्टी अपनी अपनी सभाएं कर रही है, उसी बीच प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में कहा कि लड़कियों की नक्काशी। वहीं उसके बाद अब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश के अंदर घुसपैठियां हैं उनको बढ़ाना चाहती है सरकार, हिंदुओं का पैसा उनको देना चाहती है। तो इस पूरे मुद्दे पर साथ बातचीत के लिए मौजूद है क्रांतिकारी नंदन भाई नंदा। कैसे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री हर रोज कुछ नए नए बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का जब जो खिसक गया है दिमाग बिल्कुल, उसे पता चला पहले चरण से उसकी स्थिति खराब हो गई है। अब वो सोच रहा है क्या करूं मैं, क्योंकि देश की जनता को वो समझा नहीं पा रहा जी। अब देश की जनता समझ चुकी है। 10 साल में इसने जो बवंडर करा था, लोगों को डराया, धमकाया, भड़काया, IT सेल बनाई, और जो जितने भी चिल्लर खटमल थे RSS के, सब ने जोर लगा दिया। RSS वाले भी दुखी हो गए इससे। कह रहे ये आया कहाँ से, तो हमने सोचा था कुछ अच्छा करेगा, ये तो अच्छा छोड़ो लोगों का। भाई RSS वालों का भी कच्चा उतार दिया इसने। है वो कपड़े उतार रहे थे, वो कह रहा भाई क्या कर रखा तूने, है सबका सब देश का उसको दे रहा है अडानी को। अडानी जैसे पता नहीं क्या है, इसके क्या रिश्ते हैं, कौन सी मोहब्बत है इसकी अडानी से, उसको ध्यान नहीं देता। और अभी देखा नहीं कितना, अब कहते हैं इसकी जुबान फिसल जाती है, कभी कुछ कहता लवड़ा भास्कर, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या कह देता है। लवड़ा फबड़ा से कुछ नहीं होता है देश को। अब क्या फिर कहते हैं जुबान फिसल गई। अबे यार ये जुबान है, ये जुबान सही नहीं है, ये देश के लिए सही नहीं है जुबान। ये जुबान को कटवा के फेंक। हाँ, इशारों में बताया कर सारी बात, इशारों में समझ लेंगे लोग। क्या प्रधानमंत्री के नाम पे यार कलंक जैसी बात हो गई है। कहीं कुछ बेटियों के बारे में उल्टा सीधा, कहीं यूँ कहता है कि सहारनपुर की लड़की क्या नक्काशी है। मतलब कि इतना अंदर कितना क्या क्या भरा है इस आदमी के अंदर, क्या क्या इसकी मुरादें पूरी नहीं हुई। सोचता था 10, 20, 50 बच्चे पैदा करूंगा, बच्चे पैदा नहीं हुए। सारे अरमानों पे कांग्रेस नस्बंदी के दौरान पानी फेर दिया इसके। और दुखी है, दूसरों के बच्चों के लिए गालियां देता है। जो बच्चे हो जाते हैं उनके बच्चे सब खा जाएंगे, हाय बच्चे सब खा जाएंगे। अब तू बच्चे पैदा कर लेता, तेरे बच्चे होते तो वो भी खाते। तो भाई जिनके बच्चे पैदा हो सब खा रहे हैं। जरूर थोड़ी हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई है, जो इस देश में किसी का भी बच्चा है वो भाई काम कर रहा है, खा रहा है। तू तो काम भी छीन लिया सबका। इतनी नफरत है दूसरों के बच्चों से, अपना बच्चा हुआ नहीं, दूसरों के बच्चे नफरत है, इसके बच्चों को ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं उसके। अबे तुझे किसने अपने बच्चे बता तेरे कितने हैं तेरे बच्चे के नहीं बच्चों के लिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, कह रहे थे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा है कि अगर सरकार में हम नहीं रहते हैं, यानी कि कांग्रेस आते हैं, तो हिंदुओं का पैसा जो है वो उन लोगों को दिया जाएगा जो देश के अंदर घुसपैठिए। मैं बता रहा है कि कांग्रेस आ रही है। क्या है आदमी है, कांग्रेस सत्ता में है क्या? जब उसके मैनिफेस्टो को चाहिए, तू अपना मैनिफेस्टो बता, तेरा क्या है? अपना बता, अपना देश की तरक्की, रोजगार, कहाँ तरक्की करी, विश्व गुरु कहाँ तरक्की करी? बच्चे की तरक्की नहीं हुई। दूसरों के बच्चों को देख के कुल रहा है, फूक रहा है। अपने बच्चों की तरक्की कर ले, कुछ होता नहीं है या पहले से ही काम खत्म है? जब भी वो कहता है राहुल गांधी टाटा बाय बाय, बाय बाय हो गई है, टाई टाई कर दी। किसने बता दिया राहुल गांधी को कि भाई काम खत्म कर दिया इसका नसबंदी के दौरान? ये दूसरों के बच्चे गिनता फिरता है, पहला प्रधानमंत्री है। बताओ कि बच्चों के लिए आदमी कहता प्रधानमंत्री, ये कहते थे बहनों और भाइयों और प्यारे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये छोटे छोटे बच्चों को गिन रहा, उनकी कह रहा है इनको कैसे खत्म किया जाए। ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनके लिए बोला है उन्होंने। क्यों? जो घुसपैठिए हैं देश के अंदर। हाँ तो घुसपैठिए क्या इसके क्या चढ़ जाते हैं घुसपैठिए, आके काट खाते हैं इसको या किसी और को पकड़ लेते हैं? कौन है घुसपैठिया? बता, नाम क्यों नहीं लेता? भड़का रहा तू तो हिंदू मुसलमान के नाम पे।
किसने तेरे को इजाज़त दी है ये तो बता। आतंकवादी उग्रवादी क्यों उग्रता फैला रहा है? अमन और चैन शांति से रहने देगा नहीं देने देगा भारत में? आया कहाँ से? तू लुटेरा आतंकवादी हैं। दाढ़ी वैसी बना लेता अली बाबा जैसी। 40 चोर भी नहीं आते आगे। अली बाबा ही खुद ही बस है। जब से पहले चरण का इसको पता चला कि इसकी फिल्म ख़त्म है कहता ये तो फिल्म दिखा रहा था भाई। कह रहा 10 साल का ट्रेलर देखा मेरा, ये तो ट्रेलर है, फिल्म दिखाऊंगा। मैं पहले चरण में इसकी पूरी फिल्म पीट दी है, फ्लॉप हो गई इसकी फिल्म। अब कह रहा अब क्या करूं? अब नया ट्रेलर ला रहा है। कह लो ये मेरा नया ट्रेलर, पुराने वाले संबंधित। कह रहा पार्ट 1 पार्ट 2 अब पार्ट 3 मुसलमान टारगेट करके, मुसलमान को टारगेट करके नया ट्रेलर लाया। तो फिल्म नहीं बनेगी भाई, ट्रेलर ही ट्रेलर दिखाएगा। फिल्म कब आएगी तेरी? या तेरी फिल्म ख़त्म हो जाएगी? कर तो दी पहले चरण में फिल्म ख़त्म तेरी। अब की बार 400 सीटें ला रहे हैं आप। कौन है 400? प्रधानमंत्री कहीं ना 400 कुछ नहीं है। 400 छोड़, 2 बच्चे पैदा नहीं हुए तुझसे। 400 सीटें तू जो मर्जी कह देता है। दूसरों के बच्चे गिनता है। क्यों कुछ बच्चे पैदा करते रहते, बच्चे पैदा करते रहते। क्यों भाई? कोई कुछ भी करे हैं, कोई कुछ भी करे तो ये क्या मतलब है? देश की आज़ादी अपने बच्चे पैदा नहीं करेगा? तो आप देश घुसपैठियों को समर्थन कर रहे हैं? कौन घुसपैठिया है तो बता। कहाँ इसके बच्चे पैदा कर रहे? इशारा करा रहा हूं मुसलमानों की कौन है इनके घर में? मुसलमानों की तरफ इशारा करा। कौन घर में घुस गए इसके हैं? तो उनको पाल ले जो बिना बच्चों के तेरी तरह रांडुबे घूम रहे हैं। बीवी होती है छोड़ देते हैं, कहीं शादी नहीं करते, तो उन्हीं को पालेगा। बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो देश में बचेगा क्या? कौन लड़ेगा सीमाओं पे? कौन पुलिस की भर्ती में होगा? कौन खेती किसानी करेगा? कहाँ से यंग इंडिया होगा? हैं? यंग इंडिया यंग निकलेगा तब जब तेरी टंग नहीं फिसलेगी। टंग फिसल जाती काम खराब। टांग नहीं फिसलनी चाहिए, ज़्यादा जगह फिसल जाती होगी तेरी। अच्छा नंदा भाई, सवाल एक ये भी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद भी इस तरह के भाषण दे रहे हैं और वहीं उनकी पार्टी के चाहे वो सांसद हो विधायक हो, वो तमाम लोग इस तरह के भाषण देते हैं। कोई ये कहता जो योगी मोदी को नहीं मानते वो अपने बाप का नहीं। तो इस तरह के तमाम भाषण को कैसे देख रहे हैं आप? कुछ भी नहीं है, बिना समय की हैं। इनको पता ही नहीं, इनकी अम्मा को नहीं पता। अम्मा को कहा कि भाई 4 दिन बाद पैदा हुआ, उस दिन टपक के पट। भूतनी के हो, बेड टाइम की पैदाइश हो, देश को बर्बाद कर दिया तुमने। पहले कोई तर्कपूर्ण बात तो करो कि ये बाप के वो बाप, ये बाप। इस देश में महापाप हो तुम, कलंक हो देश के ऊपर। अबे देश के लिए जो मेन जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उस पर काम नहीं करता, कोई बताता नहीं है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे किस चीज़ पे काम कर रहे हो? महंगाई पे, गरीबी पे, भुखमरी पे किस पे काम कर रहे हो? किसानों को क्या दे दिया तुमने? मजदूरों को क्या दे दिया? सम्मान निधि दी किसानों को। काय का सम्मान? काय का सम्मान? अपमान करा, कत्ल करा तुमने किसानों का। 850 किसानों के कातिल हो तुम, भारतीय जनता पार्टी के। समझे? ये जो भैंसी दरिंदा था जो दाढ़ी चुगा लेता, कभी कटवा देता है, और अब कहता है घुसपैठिए। तेरे घर में घुसे घुसपैठिए। और जब घुसपैठिए घुस रहे हैं तो 10 साल से तू क्या कर रहा था बे? सो रहा था क्या? तेरे ऊपर चढ़ गए थे घुसपैठिए हैं? और जब घुस गया तो खड़ा हो गया तू। घुसपैठिए आ गए क्या हद हो गई? 10 साल में घुसपैठिए सही नहीं कर पाया। 10 साल में जो अंदर जाके धरना प्रदर्शन करने आते हैं पाकिस्तान से, खालिस्तान से, तो बता तेरे शासन में आ जाते तो इसका मतलब तेरा शासन नहीं कुशासन है, निकम्मा शासन है। तू सही तरीके से उन पर ध्यान नहीं दे पाता तो फिर क्या करेगा देश के हित में? बेशर्म है, बेहया है तू। समझे? देश के लिए प्रधानमंत्री हैं आप थोड़ा सा। अरे प्रधानमंत्री कहीं नहीं, प्रधानमंत्री है कारपेट जगत का। इसके सर पे पैर छूते हैं, पूछते हैं, पहुँचते हैं यूँ भर सीधा। और ये कहता हाँ उनके लिए काम कर रहा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं आप, कौन लोग ला रहे हैं? तीसरी बार प्रधानमंत्री ये जो ये कहता है यहाँ कहाँ की? सहारनपुर की लड़की की नक्काशी तुझे बनाएंगे बे प्रधानमंत्री? ऐसी निगाह है तेरी? बहन बेटियों के लिए ऐसी निगाह? फोड़ दूंगा आंखें तेरी। देश को बर्बाद करने वाले, बहन बेटियों की तरफ बुरी निगाह करने वाले, और ये जुबान तेरी लड़खड़ा जाती है तो ऐसे पागल को क्यों बना रखा है जिसकी जुबान लड़खड़ाती हो? विदेशों में कुछ का कुछ बोल देता होगा ये हैं। तो कितनी बदनामी है भारत की। और ऐसे डंका बजता रे, ऐसे डंका बजता है, ऐसी नक्काशियाँ देखता तू है? कहाँ की देखी? ऑस्ट्रेलिया की, ब्रिटेन की, थाईलैंड की, कहाँ की देखी नक्काशी? हाँ नक्काशी तेरी निकाल देंगे, समझ गया बेशर्म। और कह रहा घुसपैठिए आ गए मुसलमान
और ये और वो। मैं मुसलमान कौन है? तेरे अब्बू जान है मुसलमान। जब जब मुसीबत में आते हो तो कहले अब्बू मुसलमान, समझे? अब्बू याद आ जाता है तुम्हें। मुसलमान ही तुम्हारा बेड़ा पार करता है। मुसलमान के बगैर जी नहीं सकते हो तुम। मुसलमान तुम्हारे जीजा हैं आरएसएस में। मुसलमान तुम्हारी पार्टी के जीजा हैं। पार्टियों बहुत सारों ने, तो तुम्हारे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दामाद बना रखे हैं। तो वहाँ क्या होता भाई? वो जो परिवार बढ़ा रहे हैं वो क्या है? शहनवाज हुसैन क्या है? उसे रेणु शर्मा है। कौन है वो? कौन है? तुम्हारी दीदी है? वो जीजा है? ये कौन है? ये घुसपैठिया नहीं है? बात बताओ बेशर्मो। देश कुछ और चाह रहा, देश चाह रहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। देश का युवा भटक रहा, बहन और माता सुरक्षित नहीं, उनका रेप और बलात्कार हो रहा है। देश के फौजियों की पत्नी को निर्वस्त्र को मारते हो तुम, बेईमानो। तुम बकवास करते हो। चुनाव आयोग दुश्मन है देश का, वो भी आतंकवादी देशद्रोही है। जब इस प्रकार के भाषण दे रहा है तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। निर्वाचन आयोग इसको बिल्कुल प्रतिबंध करे कि कहीं भाषण देने ना जाए। इसकी टांग बांध दे, हेलीकॉप्टर से वहीं रोक दे। कहाँ गया? मर गया भारत निर्वाचन आयोग। अब कौन है मोदी? भारत निर्वाचन आयोग का जीजा है तेरा। भूतनी के बहन तो तेरी छोड़ रखी है इसने, फिर जीजागिरी क्यों दिखा रहा है इसको? निर्वाचन आयोग बिल्कुल बेकार है। और कोई बोल देगा उसमें मुकदमे 2 मिनट में दूसरे के ऊपर, मगर इसको मोदी के खिलाफ नहीं बोलेगा। ना ईडी, ना सीबीआई, ना कोई जांच नहीं कर रही अब, क्योंकि मोदी इनका बाप है। और मोदी के बाप है मुसलमान। अब्बू जान जब मुसीबत में होता तब भी मुसलमान। अब्बू जान, विकास कुछ नहीं है। मुसलमानों के बिना अधूरा है भाजपा। भाजपा है, मोदी अधूरा है। अच्छा। हाँ, और जब भी अब्बू याद आ गए से एक चरण में अब्बू याद आ गए। मुल्ला याद आ गए। मुल्ला रसगुल्ला खिला भूतनी के को। हाँ, खुल्लम खुल्ला खिला। सफ़ेद दाढ़ी वाली लुगाई है, इसको खिला है चुगलखोर को। कभी इधर की चुगली, कभी अबे तू लुगाई हो जाता पैदा तो अच्छा था। मेहनत नहीं होती कोई पैदा तेरे ही बच्चे कर जाता। हाँ, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। इस देश को तुमने बर्बाद कर दिया है। अच्छे लोग आ जाएं, कुछ बेशर्म आ गए हैं। अबे धर्म मजहब, सबको धर्म मजहब है, इंसानियत कुछ नहीं है, मानवता कुछ नहीं है। उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को बर्बाद, ऐसे लोगों ने देश बर्बाद कर दिया। इसकी जुबान सही कराओ भाजपा वालों। प्रधानमंत्री फ्री में हो जाती है जुबान सही। ये बार बार स्लिप होना ना ठीक नहीं है। ये देश को कहाँ ले जाके डाल रहा है, किस गट्टर में डाल रहा है। इससे बचाने की जरूरत है, क्योंकि अब बुरा हाल होने वाला। देश का हर आदमी आक्रोशित है। इन्हें वोट कोई नहीं दे रहा, मगर खामा खा का सबसे पहले मैन मिस्ट्री मीडिया है जो मुजरा सा करती है जगह जगह। कुछ अधिकारी भी हैं, और भारत निर्वाचन आयोग तो पूरा मिला हुआ है। ये सब मिले हुए हैं। ये देश के लिए आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, और इनके खिलाफ आंदोलन करो पूरे भारतवासियों। जरूरत है आज राष्ट्र खतरे में है, देश खतरे में है, देश की बहन बेटियां खतरे में, रोजगार खतरे में, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। इसको अगर बचा सकते हो तो भारत के सच्चे सपूत, सच्चे लाल जो देश से प्यार करते हैं, अंधभक्तों से सावधान, देशभक्त बनो तो आगे देश बढ़ेगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे क्रांतिकारी निंदर भाई नंदा। तमाम सवालों के जवाब दिए। इन्होंने कहा कि इस बार जो है प्रधानमंत्री वो अपने घर वापस जा रहे हैं, यानी कि जीत नहीं रहे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा या फिर अधूरा रह जाएगा? जब 4 तारीख को नतीजा आएंगे तब पता चलेगा कि जनता ने कितना साथ दिया प्रधानमंत्री का, या जनता ने कितना विरोध किया प्रधानमंत्री का। तो देखना दिलचस्प होगा जब नतीजा आएंगे, किसके सर पर होगा इस बार पीएम का ताज और कौन करेगा इस बार देश पर राज।